हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की। तो चलिए फटाफट कंटिन्यू करते हैं हम अपना उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए जो 5200 पद निकले हुए हैं, और यूपी पुलिस के लिए जो एसआई और कांस्टेबल की भर्ती निकली है उसके लिए हिंदी का जो टेस्ट सीरीज़ चला रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो 4 पहले कर चुके हैं, ये 5वां है। तो फटाफट देरी ना करते हुए शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि टाइम टू टाइम आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्लियर? चलिए, और चैनल का लोगो देख कर ये दोस्तों सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए तो फटाफट बढ़ते हैं हम अपने टेस्ट सीरीज़ की तरफ, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा आ रहा है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है, फटाफट पढ़िए, फटाफट जवाब दीजिए। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी आपको, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज है, फटाफट मैं आपको आंसर कराता जाऊंगा। क्लियर? चलिए, तो कह रहा है कि पाहुना का पर्यायवाची होगा, क्या होगा इसमें से? पाहुना का पर्यायवाची क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंगतुक। ठीक है दोस्तों, आंगतुक। क्लियर? ऑप्शन सी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। कह रहा है कि पुल्लिंग वाचक छांटना, इसमें से कौन सा पुल्लिंग है ये आपको बताना है। कैमरा है कि पायल है कि प्लेट है कि तलवार है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, कैमरा आपका पुल्लिंग है। क्लियर? कैमरा आपका पुल्लिंग है। पायल जो है एक स्त्री के लिए, तलवार जो है तलवार से सर काट दिया जाएगा, ये स्त्रीलिंग है। प्लेट भी एक स्त्रीलिंग है। ठीक है, कटोरा होता तो वो पुल्लिंग होता। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, इसमें से किस में निर उपसर्ग नहीं है? यहाँ पढ़ना है दोस्तों आपको, क्या बोला गया? नहीं बोला गया। ठीक है, निर नहीं है। निर, अब देखिए नीचे से स्टार्ट करते हैं। निर्वाह, निर्वाह में नी और रा, ये रा और ये रा नी। ठीक है, इसी के अंदर बी में भी रा है और नी है, इसमें भी रा है और नी है। इसका मतलब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आपका राइट आंसर क्या जाएगा? ये निशेष। इसके अंदर रा का कोई साउंड नहीं आ रहा। निर, ठीक है, निर निर ढूंढना है हमें, निर निर उपसर्ग। क्लियर? तो ये आपको बताना है, इसमें से कोई भी निर नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर? चलिए आगे देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? अब इसमें से प्राचीन भाषा कौन सी नहीं है? अपभ्रंश बिल्कुल है दोस्तों, अपभ्रंश आपकी प्राचीन है। प्राकृत भी है आपकी, संस्कृत तो है ही आपकी प्राचीन, पंजाबी नहीं है। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी दोस्तों, पंजाबी आपकी प्रकृत भाषा नहीं है, सॉरी प्राचीन भारत नहीं है, प्राचीन भाषा नहीं है। क्लियर? चलिए, भाषा तो अपभ्रंश है आपकी, प्राकृत है आपकी, और संस्कृत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कि सर्प हुआ, मेंढक हुआ, सिंह, घोड़ा, बानर, हाथी आदि को समझाने वाले शब्द। ठीक है, मतलब इन सबको एक कैटेगरी में रखा गया, उस कैटेगरी का नाम आपको बताना है। इन सबको किस में रखा जाता है? पशु की कैटेगरी में, शिव की कैटेगरी में, हरि की कैटेगरी में, या फिर कपीस। तो एक नाम क्या बोला गया इन सबको समझाने के लिए, समझने के लिए एक नाम प्रसिद्ध रखा गया है, या फिर उसको उस नाम से पुकारा जाता है। तो क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरि। क्लियर? 5वें का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी। पशु नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि पशु इसके अंदर सर्प आ गया ना, सांप आ गया इसके अंदर। ठीक है, समीप, छोटा और गौण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है? तो उपसर्ग बताना आपको, जैसे समीप, छोटा या गौण, ये अर्थ अगर बताया उसमें, तो इसमें कौन सा उपसर्ग आता है ये आपको बताना है। तो छठे का आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, उप। ठीक है, ऑप्शन डी। समीप यानी कि पास में हो, छोटा जैसे कि हम लगाते हैं उप प्रधानाचार्य, उपराष्ट्रपति, ठीक है, उप मुख्यमंत्री, तो उप लगाते हैं ना, तो ये छोटा होता है उससे, जो जो अपना एक बड़ा पद होता है उससे एक छोटा हो जाता है। और ये समीपी यानी कि पास में ही होता है, जितनी समानता मुख्यमंत्री की होती है उतना ही उप मुख्यमंत्री की भी मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि कुंदन का पर्यायवाची होगा, तो कुंदन का बताना है आपको, इसमें से कौन सा है आपका कुंदन का? ऑप्शन ए हेम, ऑप्शन बी दुश्मन, ऑप्शन सी मतंग, और ऑप्शन डी स्वजन। तो 7वें का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए सही है दोस्तों, हेम। तो कुंदन का आपका राइट आंसर है हेम। ओके, कुंदन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेम। चलिए, पर्यायवाची बताना था, पर्यायवाची फिर से आ गया दोस्तों, और कह रहा है कि धूसर का पर्यायवाची खनक है, सदन है, बेसर है, या गजबदन है? तो राइट आंसर क्या जाएगा? 8वें का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा आपका बेसर। ठीक है, क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
सफलता न मिलने पर दुखी होने को क्या कहते हैं? अगर सफलता न मिली और व्यक्ति दुखी है तो उसको किस नाम से संबोधित करेंगे, या क्या चीज़ कहा जाता है उसको, उस व्यक्ति को, या उस जो संतान जो व्यक्ति दुखी होकर बैठा हुआ सफलता न मिलने पर? क्षोभ बोलेंगे, दया बोलेंगे, दुख बोलेंगे, या कृपा बोलेंगे? तो इसका राइट 9 का राइट आंसर का जाएगा आपका ये ऑप्शन ए सही है दोस्तों, इसका क्षोभ। ठीक है, जो व्यक्ति सफलता न मिलने पर दुखी होता है उसको क्षोभ कहा जाता है। चलिए आगे देखें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि शुद्ध वाक्य बताना है आपको। 10वीं में क्या बताना है? शुद्ध वाक्य ढूंढना है। तो कह रहा है कि तुम इसका दाम देने जाओ। ठीक है, तुम इसका दाम देने जाओ, ये गलत है आपका। उसका संतान अच्छा है, तो संतान, उसका जो संतान जब भी वर्ड आएगा ये आपका स्त्रीलिंग के लिए आता है, उसकी संतान अच्छी है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया आपका। मुझे आपका काम बहुत पसंद है, ये आपका एकदम राइट है। बेफिजूल बात मत करो, तो बात नहीं होता दोस्तों, बातें होती है। बेफिजूल बातें मत करो, या फिर बेफिजूल की बातें मत करो। क्लियर? बेफिजूल की बातें मत करो। ओके, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? जब समास के पद अलग होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, और एक क्वेश्चन और मैं अपने तरफ से आपको बता रहा हूँ, जब संधि के पदों को अलग किया जाता है तब क्या कहा जाता है, ये आप बता दो। ठीक है, जब समास के पदों को अलग किया जाता है तो क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको कहा जाता है विग्रह। क्लियर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विग्रह। और जब संधि के पदों को अलग किया जाता है उसे बोलते हैं विच्छेद, ऑप्शन ए। ठीक है, ये इसके लिए ये 11वें का राइट आंसर नहीं है। ये मैंने आपसे जो एक क्वेश्चन पूछा था कि संधि के पदों को अलग करने के लिए विच्छेद कहा जाता है और समास के पदों के लिए विग्रह। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए आगे देखें। खाने की इच्छा है तो उसे हम क्या कहेंगे? विभुक्षा, बुभुक्षा, विभूछा, या फिर बुभूचा? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 12वें का आपका बी सही है दोस्तों, बुभूछा, ऑप्शन बी, बुभूषा, छा। ठीक है दोस्तों, बुभूछा। चलिए आगे देखें। कौन सा पद विकृत नहीं होता है? अब ऐसा बताना कौन सा पद है आपका जो विकृत नहीं होता? संज्ञा, अव्यय, विशेषण, या फिर क्रिया? तो जो आपका 13 है उसका राइट आंसर आपका बी सही है दोस्तों, विक्रय। अव्यय कभी भी आपका विकृत नहीं होता या अलग नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है दांत काटी रोटी का अर्थ बताना है। ठीक है, ये एक तरह से आपका क्या है, मुहावरे टाइप का है, और इसका अर्थ बताना है आपको क्या है। दांत काटी रोटी का मतलब क्या होगा? गहरी दोस्ती होगी, प्रतिवाद करना होगा, गहरी दुश्मनी होगा, या फिर पीछे पड़ना होगा? तो 14 का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए सही है दोस्तों, गहरी दोस्ती। दांत काटी रोटी का मतलब होता है गहरी दोस्ती। ओके, चलिए आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 15 आपका कह रहा है कि हम तो अवश्य ही, शुद्ध वाक्य छांटना है तो शुद्ध बताना है आपको। हम तो अवश्य ही जाएंगे। ठीक है, यह कहना काफ़ी आपकी भूल है, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ है। तो 15 का आपका राइट आंसर इसमें डी सही दिख रहा है दोस्तों, शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ, ये राइट है। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, ये गलत है। यह कहना आपकी भूल है, ये भी गलत है। हम तो अवश्य ही जाएंगे, ये गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कह रहा है कि दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? इसमें से दांत से जो स्वर निकलते हैं, ठीक है, वो बताना है आपको। जैसे हम बोलते हैं तो कई रुकावटें आती है, जीभ वाली होती है, जीभ से जो ध्वनि निकलती है, जबड़े से जो बोली जाती है, सांसों स्वर से जो हवा से जो बोली जाती है, दांत के थ्रू जो निकलती है। ठीक है, तो दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है ये बोलना है, बताना है आपको। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, वाह जो है आपका दंतोष्ठ ध्वनि है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द की श्रेणी में नहीं आता? देखिए हाईलाइट भी कर रखा है, नहीं। ठीक है, नहीं आता। तो संतान, अभी जस्ट मैंने ये क्वेश्चन पीछे करा भी दिया, अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको एकदम दिमाग में आ जाएगा, मैंने बोला भी है। गुस्सा, बचपन, हीरा। ठीक है, मेरा बेटा हीरा जैसा है, तो ये तो बेटा यानी कि पुल्लिंग के लिए हो गया। ठीक है,
तो पुल्लिंग में नहीं आता है, तो ये तो आता है, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता। बचपन, मेरे लड़के का बचपन अच्छा बीता है, मेरा बचपन अच्छा बीता है, ये भी पुल्लिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये भी नहीं हो सकता। गुस्सा, तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ, तो ये भी एक पुल्लिंग को संबोधित कर रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। संतान, मैंने कहा था संतान जो है आपका पुल्लिंग स्त्रीलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, स्त्रीलिंग के लिए आपका संतान किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा संतान। पीछे मैं एक सेंटेंस में आपको बता चुका हूँ कि संतान जो है आपका स्त्रीलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, जब वाक्य स्त्रीलिंग हो तब देखते हैं सोना का पर्यायवाची। तो देखिए, आपने पढ़े होंगे कनक और जो आसान आसान पूछे जाते हैं, अब वो नहीं, अब थोड़ा सा हट के पूछने लग गए हैं जो काफ़ी लोगों ने सुने नहीं हैं, या फिर जो आपने देखे होंगे पर्यायवाची किसी किसी के 4 होते हैं, किसी किसी के 5 6 भी होते हैं, जो छठवां या 5वां होता है ना, अब उनमें से पूछने लग गए। शुरुआत के जो स्टार्टिंग में इजी दे रखे होते हैं वो नहीं आता अब, ठीक है। तो देखना आपको सोना का पर्यायवाची ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। 18 का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जात रूप, ठीक है। चलिए आगे देखें, कह रहेगा फूल निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा है। तो संज्ञा बताना आपको, भाववाचक है, जातिवाचक है, समूहवाचक है, या इनमें से कोई नहीं। तो 19 का आपका फूल, जैसे अब हमने फूल बोल दिया, अब फूल वो क्या हो सकता है, फूल एक ग्रुप का नाम समझ लीजिए। अब उस ग्रुप में कितने लोग, किस तरह के लोग रहते हैं, जैसे गुलाब का फूल, गेंदे का फूल, चमेली का फूल, तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, जातिवाचक, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जातिवाचक, ठीक है। जैसे आपको क्या कह दे, गुलदस्ता भी कह दे, ये भी आपका है। फौजी कह दे, ये भी आपका जातिवाचक है, ठीक है। टीचर कह दे, टीचर में नहीं पता कि लड़की टीचर है कि लड़का टीचर है, वो भी जातिवाचक है, ठीक है। और इस तरह से जो कई पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। तो फूल भी आपका क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा धुंधला सा, तो मैं आपको पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनिवार्य का विपरीतक शब्द है। यानी कि अनिवार्य का आपको क्या बताना है दोस्तों, विलोम शब्द बताना है, इसका विपरीतार्थक शब्द बताना है। नि अनिवार्य, अन अनिवार्य, औपचारिक, वैकल्पिक। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही है इसके अंदर, वैकल्पिक, ठीक है। अनिवार्य का वैकल्पिक ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्लियर दोस्तों। चलिए आगे देखें, कह रहा है कि बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा, क्या होगा, बापा, बापती, बपोता, बपैती। तो 21 का आपका राइट आंसर ऑप्शन डी सही है, बपैती, ऑप्शन डी। चलिए आगे देखें फटाफट, और लास्ट में कमेंट करना आपके कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है दोस्तों। 25 में से आपको बताना है कि कितने मार्क्स आए हैं आपको, ठीक है। तो फटाफट जवाब देना है इसका। चलिए, तो 22 बोला, दिए गए विकल्पों में से नील कमल शब्द समास की किस श्रेणी में आता है। तो जो नील कमल कहा गया है वो समास, कौन सा समास दर्शा रहा है, ठीक है। तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु, या फिर बहुब्रीहि। तो 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कर्मधारय समास, ठीक है। कर्मधारय समास हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। क्लियर। चलिए आगे देखें, 23 दिए गए विकल्पों में से उच्चारण का सही संधि विच्छेद चुनना है, ठीक है। उच्चारण का, ये उच्चारण दे रखा है शब्द यहाँ लिखा हुआ दोस्तों उच्चारण, ठीक है। उसका संधि विच्छेद क्या बनेगा ये बताना है। उच्च जमा में चारण, उत्त जमा में चारण, अत जमा में चारण, या अथ जमा में चारण। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही है दोस्तों, ऊत जमा में चारण। ये जो ता के नीचे हलंत लगा होता है ये चा में परिवर्तित, आधे चा में जाके परिवर्तन हो जाता है। क्लियर। चलिए आगे देखें, क्या रहा है, पयोधी का संधि विच्छेद। अब पयोधी का संधि विच्छेद बताना, पयो जमा में धी, पय जमा में दधी, पय जमा में उदधी, या पय जमा में दधी। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही दिख रहा है इसमें, पय जमा में धी, तो पयोधी, ठीक है। पय, ये जो विसर्ग है आपका ये बनता है, ये विसर्ग क्या बनता है आपका, विसर्ग आपका ये एक डंडा एक मात्रा वाला ये शो करता है, ठीक है। एक डंडा एक मात्रा वाला प्रदर्शित करता है। ओके, चलिए आगे देखें, लास्ट क्वेश्चन आपका 25।
25 क्वेश्चन का टेस्ट था आपका। बताना, आपको लास्ट में कमेंट करके बताना कि 25 में से आपके कितने मार्क्स बने हैं, और सही सही बताना दोस्तों, क्योंकि ये आपका टेस्ट है, ठीक है। तो गलत मार्क्स मत लिखना, नहीं तो आप अपने आप को ही धोखा दोगे। चलिए, दिए गए विकल्पों में से ज्येष्ठ का तद्भव रूप क्या होगा, ठीक है। तत्सम और तद्भव रूप होता है, तो आपको बताना है कि तद्भव ज्येष्ठ का तद्भव क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से आपका राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन ए सही है, जेठ, ठीक है। आज के समय में हम जेठ बोलने लगे, पहले जो होता था ज्येष्ठ होता था, ज्येष्ठ बोला करते थे, और अब क्या हो गया, जेठ, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही है। क्लियर। यहाँ कंप्लीट होते हैं आपके 25 क्वेश्चन। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल का लोगो देखकर ही सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।